जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता का एक कविता के रूप में आसान हिंदी भाषा में, ताकि वो आसानी से याद भी रह सके और समझ में भी आ सके। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं दूसरे अध्याय के 7वें पाठ पे। तो स्टार्ट करते हैं इस 7वें पाठ को। इससे पहले थोड़ा सा हम पीछे समझ लेते हैं जो संवाद चल रहा है अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग के तीन मेन प्रिंसिपल बताए। फिर उनको उसको बताया कि जो इसके रास्ते पे चलते हैं वो समत्व योग को पाते हैं, समत्व योगी बन जाते हैं। और समत्व योगी जो होते हैं उनके लिए कर्म योग का रास्ते पे चलना सरल हो जाता है। समत्व योगी क्या है? सब जिनकी बुद्धि सम होती है, जो विचलित नहीं होते, जय पराजय हार जीत से उनका मन डगमगाता नहीं है। तो अर्जुन ने फिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया, जो ऐसे समत्व योग को प्राप्त हो जाते हैं वो महापुरुष जो कर्म योग के रास्ते पर चलते चलते समत्व योग को प्राप्त होते हैं, उन महापुरुषों की क्या क्वालिटीज होती हैं? हे कृष्ण जी, कृपा करके उनकी क्वालिटीज के बारे में भी अब डिस्क्राइब करो मेरे को। बोले कृष्ण, वो मनुष्य आत्मा के स्वरूप को जान संतुष्टि को पाता है, फिर वो इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं के पीछे समय नहीं गंवाता है। स्वार्थ युक्त कर्मों को त्याग दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है। ईश्वर की सेवा मान सभी सामाजिक कर्तव्यों को निभाता है। इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञा यानी स्थिर बुद्धि के मनुष्य होते हैं वो आत्मस्वरूप को जान परम आनंद का अनुभव करते हैं और उस परम आनंद में ही संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वो किसी इंद्रिय तृप्ति की कामना के पीछे भागते नहीं हैं, समय नहीं गंवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक हिरण एक रेगिस्तान में है और वो रेगिस्तान में सूर्य की किरणों से साथ रेगिस्तान के ऊपर चमक रही होती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा भ्रम पैदा होता है कि वहाँ पानी है और प्यासा हिरण उस पानी को प्राप्त करने के लिए भागता रहता है। वो जितना भागता रहता है वो चीज़ उतनी भगाती रहती है, उतना दूर फिर दोबारा उसको दिखता रहता है। ऐसे ही इंद्रियों की तृप्ति जब हम करते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये गाड़ी मिल जाए या ये बंगला मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगी। वो गाड़ी मिल जाती है, वो बंगला भी मिल जाता है, कुछ दिन के लिए वो आनंद देता है। उसके बाद क्या हो जाता है, उस गाड़ी के ऊपर थोड़ी सी स्क्रैच लग गई तो हमारी टेंशन बढ़ गई। वो जो आनंद का कारण हमें लग रहा था वही परेशानी का कारण बन जाता है, चिंता का कारण बन जाता है। और कुछ समय बाद वो आनंद समाप्त हो जाता है, फिर हमारा जो मन है वो किसी और इंद्रियों की कामनाओं के पीछे भागना शुरू कर देता है। इसमें बताया गया है, भगवान ने बताया है कि इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं के पीछे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य नहीं भागते। अर्जुन को बता रहे हैं क्वालिटीज। और ना ही वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी कर्म को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं। वो दिव्य चेतना में स्थिर हो रहते हैं, यानी कि वो ये समझ जाते हैं कि जो करवाने वाला है वो ईश्वर है, करने वाला है वो ईश्वर की इच्छा से ही कर रहा है, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। तो जब वो ऐसा सोच के अपने सभी कार्यों को करते हैं तो उसमें कार्यों में कोई उनका स्वार्थ नहीं होता और वो स्थित प्रज्ञा हो जाते हैं। ईश्वर की सेवा ही मानते हैं वो। सभी सामाजिक कार्य कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, ऑफिस जाते हुए, ऑफिस के काम अच्छे से करते हुए, सब चीज़ों में अपना 100% एफर्ट लगाते हैं और मन में यही विचार चलता है कि जो करवाने वाला है वो ईश्वर है और करने वाला उसी ईश्वर के लिए कर रहा है। तो उसके अंदर 100% देना है, अपना निजी स्वार्थ नहीं समझते। वो समत्व योग में स्थिर हो जाते हैं। आगे भगवान क्या बता रहे हैं वो समझेंगे। फिर वो सांसारिक दुखों को भी ईश्वर का प्रसाद मान अपनाता है। ना वो फिर दुखों से विचलित होता, ना घबराता है, ना ही वो किसी सुख की लालसा करता और ना ही किसी सुख से मोहित हो हर्षाता है। भय क्रोध और शोक से मुक्त हो वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। फिर वो जीवन की सभी परिस्थितियों में समभाव को अपनाता है। सुख आए चाहे दुख आए वो ईश्वर की माया मान आगे बढ़ जाता है। जैसे कछुआ विपत्ति को देख अपने अंगों को भीतर खींच लेता है,
वैसे ही स्थित प्रज्ञा मनुष्य इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। इंद्रियों के विषयों के वेग को रोकना देहधारी के लिए है कठिन, ईश्वर कृपा से हो जाता है ये सरलता से मुमकिन। जो अपनी इंद्रियों पे संयम रख अपना मन मुझ में लगाता है, वो देर सवेर मेरे दिव्य ज्ञान में स्थित हो कर्म योग में आगे बढ़ पाता है। इंद्रिय विषयों का जो चिंतन कर उनमें आसक्त हो जाता है, आसक्ति से फिर कामना और कामना से फिर क्रोध को ही पाता है। क्रोध फिर निर्णय करने की क्षमता को क्षीण कर जाता है। मनुष्य फिर स्मृति भ्रम को प्राप्त हो बुद्धि के नाश को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि के नाश होने पर फिर वो अपना पतन करवाता है। अभी हम इन पंक्तियों को अच्छे से समझ लेंगे, फिर आगे चलेंगे। भगवान कह रहे हैं फिर वो संसारिक दुखों को भी ईश्वर का प्रसाद मान अपनाता है, ना वो फिर दुखों से विचलित होता ना घबराता है। यानी कि हमें अपने जीवन में दुखों से विचलित नहीं होना चाहिए। दुख को भी ईश्वर का प्रसाद मान अपनाना चाहिए। जो स्थिर प्रज्ञा स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं उनके गुण बता रहे हैं। जो अर्जुन ने भी वो क्वालिटीज़ पूछी हैं ताकि उन क्वालिटीज़ को वो अडॉप्ट कर सके, और अर्जुन के माध्यम से हमें भी समझ आ रही है कि वो क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। तो भगवान दुखों को भी ईश्वर का प्रसाद कैसे मान सकते हैं। किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी एक टांग कट गई, तो उसको भारी दुख हुआ, तो वो दुख को ईश्वर का प्रसाद कैसे मानेंगे। वो तो सोचेगा कि ईश्वर ने उसको किसी पाप कर्म की सजा दी है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं सोचना। दुख को भी ईश्वर की विभूति मानना है। दुख होगा तो सुख का एहसास होगा। जो दुख आते हैं वो भी वैराग्य लेके आते हैं, और वो वैराग्य ईश्वर के साथ मिलाने वाला होता है। दुख प्रकट क्यों होता है? हमें ईश्वर ने इस जीवन में कई सारी फैसिलिटीज दी। ये जो शरीर दिया ये भी एक फैसिलिटी है। दोनों हाथ दिए, दोनों पैर दिए उस आदमी को एक्सीडेंट से पहले, तो वो उन सारी फैसिलिटीज को अपना मान के बैठा था। हमारा मूल स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप है, आत्मा है। ये शरीर, रिश्ते नातेदार, ये गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें, ये सब ईश्वर की तरफ से दी गई फैसिलिटीज़ है। जब वो फैसिलिटीज़ को हम अपना मानेंगे, अपना ही हक मान के बैठ जाएंगे, तो वो फैसिलिटीज़ एक दिन ख़त्म होनी है, नाश होना है उन फैसिलिटीज़ का। उनकी जगह नई फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। तो जब भी जीवन में दुख आते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये ईश्वर की ही विभूति है, जो हमें ये ज्ञान करवा रही है कि इस जीवन में आत्मा और ईश्वर की भक्ति के अलावा सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। सब फैसिलिटीज़ एक न एक दिन ख़त्म होने वाली हैं, और ये जो दुख आया है ये उस वैराग्य को, इस माया रूपी संसार से वैराग्य को जगा रहा है, ईश्वर की भक्ति की तरफ हमें मोड़ रहा है। तो जो दुख है उसको भी ईश्वर की विभूति मानना चाहिए, और सुख को भी ईश्वर की विभूति मानना चाहिए। ये आगे और अच्छे से अगले अध्यायों में एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम वहीं तक रहेंगे जो इस अध्याय में बताया है। ना ही किसी सुख की लालसा करता, ना ही किसी सुख से मोहित हो हर्षाता है। भय क्रोध और शोक से मुक्त हो स्थिर बुद्धि वो कहलाता है। भगवान ने इन पंक्तियों में ये बता दिया कि जो सुख है और दुख है ये दोनों ईश्वर की विभूतियाँ हैं। सुख की स्थिर बुद्धि जो पुरुष होते हैं वो सुख की लालसा नहीं करते और उससे मोहित होकर हर्षाते नहीं, यानी कि फ्लक्चुएट नहीं करते अपने मन को। सुख और दुख दोनों में सम रह के ईश्वर की ही कृपा मानते हैं दोनों को। सुख आए हैं वो भी ईश्वर की कृपा, दुख आए हैं वो भी ईश्वर की कृपा। जीवन की सभी परिस्थितियों में समभाव अपनाते हैं। सुख आए या दुख आए ईश्वर की माया मान आगे बढ़ जाते हैं। भगवान इसमें बता रहे हैं कि जीवन में सुख दुख तो आएंगे ही। राम भगवान के जीवन में भी सुख दुख दोनों चीज़ें आई, और ये हर मनुष्य के जीवन में आएंगे। तो इनसे विचलित नहीं होना, दोनों को समभाव से अपनाना है, और ईश्वर की माया मान इनको सहन करके आगे बढ़ जाना है कर्मयोग के रास्ते पर।
जैसे कछुआ विपत्ति को देख अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञा मनुष्य इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। कहने का अर्थ ये है कि जो स्थित प्रज्ञा होता है, जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष होता है, वो संयमित होता है। वो इंद्रियों के विषयों की तरफ नहीं भागता। इंद्रियों को जहाँ उसकी इंद्रियां उसके विषयों की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, जैसे आंखें हैं, वो देख रही हैं, हाँ आनंद आ रहा है या ये ऐसा हो रहा है, चलो थोड़ी देर और देख लें। वो कह रहे हैं कि उनके अंदर इंद्रियों का संयम होता है, इंद्रियों को संयम रखते हैं। वो गलत चीज़ों की तरफ गलत ना सुनते हैं, देखते हैं। उनको सुनने और देखने से भी मन पे प्रभाव पड़ते हैं, जो बाद में मन को विचलित करते हैं। तो इसलिए इंद्रियों का संयम भी उनके पास होता है, जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष होते हैं। इंद्रियों के वेग को रोकना देहधारियों के लिए है कठिन, ईश्वर कृपा से ये हो जाता है सरलता से मुमकिन। यानी कहने का अर्थ ये है कि जैसे इंद्रियों के विषय हैं और उनकी तरफ इंद्रियां हमें लेकर जाती हैं, भगाती हैं उनके पीछे, तो इनके वेग जो आता है, कहते कि ये बहुत भयंकर वेग होता है इंद्रियों के विषयों में। तो वो जो वेग है उसको रोकना बहुत कठिन होता है। लेकिन वो कैसे रुक सकता है? जब हम जो ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और वो परम आनंद को समझ जाते हैं, परम आनंद का टेस्ट कर लेते हैं, तो फिर वो छोटी चीज़ों के ऊपर टिकते नहीं, उनका मन टिकता नहीं। जैसे किसी को मर्सिडीज गाड़ी मिली हो चलाने के लिए, तो वो फिर स्कूटर की तरफ नहीं देखता। ऐसे ही भगवान से जुड़ने का जो आनंद प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के पीछे नहीं जाते। भगवान बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञा होते हैं, जो सम बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं, वो इस अवस्था को ईश्वर कृपा से ही, ईश्वर की भक्ति करके ही, ईश्वर के साथ जुड़ के ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो उच्च रस को प्राप्त कर लिया है, परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। फिर उनका मन नीचे के आनंदों के ऊपर ठहरता नहीं। जो अपनी इंद्रियों पे संयम रख अपना मन मुझ में लगाते हैं, वो देर सवेर मेरे दिव्य ज्ञान में स्थित हो कर्म योग में आगे बढ़ पाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों पे संयम रखते हुए अपना ध्यान मेरे में लगाते हैं, कर्म करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए मेरे में ध्यान लगाते हैं, वो देर सवेर, कभी उनकी हार भी हो सकती है, कभी वो अपने रास्ते से डगमगा भी सकते हैं, लेकिन वो निरंतर अगर एफर्ट करते रहेंगे तो देर सवेर वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं और कर्म योग में आगे बढ़ जाते हैं। इंद्रिय विषयों का जो चिंतन कर उनमें आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति से फिर कामना और कामना से फिर क्रोध को पाते हैं। क्रोध फिर निर्णय करने की क्षमता को क्षीण कर जाता है। मनुष्य फिर स्मृति भ्रम को पाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने पर फिर वो अपने पतन को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के विषयों के पीछे भागते रहते हैं, मैं थोड़ा और धन इकट्ठा कर लूँ, बड़ी लंबी गाड़ी ले लूँ, या ये कर लूँ, वो कर लूँ, फिर वो इंद्रियों के विषय उनसे उल्टे सीधे सारे काम करवाते हैं। और क्या होता है कि जब इंद्रियों के विषयों में फिर लगाव हो जाता है, अगर लगाव वो चीज़ें उन्हें कुछ चीज़ें हासिल नहीं होती, तो फिर उससे क्रोध बढ़ता है। और क्रोध से फिर क्या होता है, निर्णय करने की, सही अच्छे बुरे में निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है उनकी। और जब ये क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर उनका स्मृति भ्रम हो जाता है, उनको भ्रम होना शुरू हो जाता है कि यार ये चीज़ें सही हैं या गलत है जो वो कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आता कुछ भी। और जब स्मृति भ्रम होता है तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर पाते, उनकी बुद्धि गलत कामों की तरफ चली जाती है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है, भगवान कहते हैं और ऐसे ही मनुष्य उसका पतन हो जाता है। यानी कि जो इंद्रियों के विषयों के पीछे भागते रहते हैं, वो अपने पतन के पीछे भाग रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक समझाया। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में
इसको कंक्लूड करेंगे। जय श्री कृष्ण।